वृंदावन से इस समय गंभीर आरोप सामने आया है, जिसमें कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर बड़ी संख्याओं में अमीर माताओं को ही वृद्धाश्रम में स्थान देने का आरोप लगाया है। ब्रजवासियों का कहना है कि वे केवल अमीर माताओं को ही आश्रम में जगह देते हैं और इसके लिए पहले 10 लाख रुपए जैसी बड़ी राशि उनसे ली जाती है, जबकि गरीब माताओं को वृद्धाश्रम में प्रवेश नहीं मिलता। आरोप ये है कि इस पूरे मामले में अनिरुद्धाचार्य की संपत्ति की जांच होनी चाहिए, ये कहा जा रहा है, और ये साफ किया जाना चाहिए कि किस आधार पर स्थान और सुविधा दी जा रही है। इस पूरे मामले में श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी, कुंज बिहारी पीठाधीश्वर इंदुलेखा और साथ ही हिंदूवादी गुंजन शर्मा ने भी आरोप लगाकर ये स्पष्ट किया है कि अनिरुद्धाचार्य का ये काम पूरी तरीके से असंवेदनशील और साथ ही भेदभाव पूर्ण है। उनका कहना है कि समाज के गरीब और असहाय माता पिता को भी सम्मान और समान सुविधा मिलनी चाहिए, खास करके वृद्धावस्था में। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसे मामले पर कार्रवाई नहीं हुई तो ये सामाजिक और धार्मिक स्तर पर चिंता का विषय बन सकता है। वास्तविकता ये है कि यदि आप वृंदावन में परिक्रमा करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कई गरीब माताएं सर्दी में बिना पर्याप्त कपड़ों के ठंड में सिकुड़ती रहती हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके लिए कोई भी आश्रम या सुरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं कराया जाता, जबकि वही अमीर माताएं जिनके पास संपत्ति और पैसा है उन्हें आसानी से आश्रम में जगह मिल जाती है। ये भेदभाव स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी और सवालों को जन्म दे रहा है। अनिरुद्धाचार्य जिन माताओं की वजह से करोड़ों अरबों रुपए अपने आश्रम के लिए दान लेते हैं, आज वही माताएं सड़क पर बाहर बैठी हैं और सर्दी में ठिठुर रही हैं। वो उनका क्या दोष है? आप केवल अमीर माताओं को अपने आश्रम में स्थान देते हैं, लेकिन जो सड़क पर गरीब माताएं बैठी हैं उनको आप क्यों नहीं स्थान देते? तो ये गलत है। आप केवल ऐसी माताओं को अंदर लेते हैं जो सरकारी सर्विस से रिटायरमेंट हैं या किसी बड़े घराने से हैं। 10-10 लाख रुपए उनसे डोनेशन मांगा जाता है, तो गरीब माताओं के पास इतना डोनेशन कहाँ से आएगा? तो अनिरुद्धाचार्य आपने लगभग 5,000 करोड़ की संपत्ति वृंदावन में खरीद ली। गौरी गोपाल आश्रम से लेकर पापड़ी चौराहे तक की सारी ज़मीनें आपने खरीद ली। तो इतना पैसा इकट्ठा करके, इतनी संपत्ति इकट्ठा करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अरे सनातन धर्म ने आपको बड़ा आदमी बनाया है तो सेवा के लिए बनाया है, सेवा कीजिए, गरीब माताओं को अंदर लीजिए, उनको वृद्धाश्रम में स्थान दीजिए। और आपने कभी सीता माता पे, कभी पवित्र ग्रंथों को तोड़ मरोड़ कर ऐसे विवादित बयान दे देते हैं जिससे सनातन धर्म बदनाम होता है। कभी आप पत्रकारों को गाली देते हैं। आप न जाने व्यासपीठ पर बैठकर इस प्रकार की जो गलत टिप्पणियां करते हैं उससे व्यासपीठ का भी मजाक उड़ता है। विधर्मी मानसिकता के लोग, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, वो कहते हैं देखो तुम्हारा बाबा जी क्या बोल रहा है। तो ये सब गलत है। आपको अच्छे कार्य करने चाहिए। आपको भगवान ने इतना पैसा दिया, इतनी दौलत दी है, आपने इतना बड़ा आश्रम बना लिया, कोई उसमें नियम कानून आपने नहीं अपनाया, बिना परमिशन के इतना बड़ी बिल्डिंगें बना ली, इतने बड़े बड़े महल बना लिए। तो इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा, ये सब यहीं रखा रह जाएगा। 20 वर्ष बाद इस्लाम का शासन आएगा, सभी पे कब्जा होगा। आप लोग इन संपत्तियों को जो इकट्ठा कर रहे हैं दान पुण्य पैसे से, उन संपत्तियों से आपको वो पैसा वृद्धाश्रम में लगाना चाहिए। गरीब माताओं की भी एंट्री करनी चाहिए। राधे राधे। मैं देवी इंदुलेखा वृंदावन से। मेरे सामने अभी एक मामला सामने आया है अनिरुद्धाचार्य को लेकर के। हमारे परिक्रमा मार्ग में सैकड़ों वृद्ध माताएं पड़ी हुई हैं सर्दी में, और आप उन्हीं ही माताओं को लेते हैं जो सरकारी नौकरी पे थी, उनकी जो पेंशन आती थी और जिनके पास पैसा था, उन्हीं की आप सेवा करते हैं। ये बहुत निंदनीय है अनिरुद्धाचार्य जी। आप सिर्फ धर्म को धंधा बनाते जा रहे हैं, पैसों को लूटते जा रहे हो। हमारे भारत देश में जितने भी यहाँ पे दान पुण्य करते हैं उन पैसों से आप गाड़ियाँ लेते हैं, दिन पे दिन आश्रम बना रहे हैं। तो वो आश्रम बना रहे हैं, जो पैसा आप ले रहे हैं तो उनको आप वृद्ध माताओं को, गरीब माताओं के लिए बनाओ ना। आप जो पैसे वाली सिर्फ उन्हीं की सेवा करते हैं, ये कौन सा न्याय है? ये समझ में नहीं आ रहा कि ये धर्म का इन्होंने इतना धंधा बना दिया है कि बस सब कुछ भूल गए अपनी सद्बुद्धि।